नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रस्तुत हैं एक ऐसा विषय लेकर के जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा 2022 के लिए। और देखिए, जो 2022 परीक्षा है उसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि जब हम इस परीक्षा के विषय में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर परीक्षा में आना क्या है और हम उस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, संस्कृत विषय में एक प्रश्न पत्र है, एमए फाइनल में चलता है प्राय वह, और जिसका नाम है व्याकरण एवं निबंध। तो देखिए विद्यार्थियों, जो व्याकरण और निबंध का जो पेपर है, इसमें देखिए ये पेपर है आपका व्याकरण एवं निबंध। यह सभी के लिए अनिवार्य होता है, यानी जो व्यक्ति संस्कृत से एमए कर रहा है तो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों। कौन सा? व्याकरण एवं निबंध। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है हमारे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप देखते हैं तो इसमें 20 अंक का आता है हमारा कृदंत प्रत्यय। कृदंत हैं, और कृदंत जो प्रत्यय हैं विद्यार्थियों, इसमें कृत्य और पूर्व कृदंत, ये है आपका सिलेबस। कितने नंबर का है विद्यार्थियों? यह 20 नंबर का है। और जब आप 20 नंबर के लिए आप इसके लिए पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, सिद्धियां आती हैं। और इसमें जो सिद्धि आएंगी विद्यार्थियों, वे क्या हैं? देखिए, आपको 10 शब्द देगा और 10 में से आपको 5 करने हैं, और 5 प्रत्येक जो 5 हैं वे 4 अंक के होंगे, और इस प्रकार से 20 अंक हो जाएंगे। आपने कृत्य में किया होगा, जो सिद्धियां हैं कौन सी हैं, जैसे आपने किया है, देखिए जैसे ये है एधनियम, चेयम, लब्ध्वा, क्षामः, इस तरीके के जो शब्द हैं वो कृत्य और पूर्व कृदंत में आ जाते हैं। तो ऐसे क्या है, आपके लिए 10 शब्द देगा और 10 में से आपको 5 की सिद्धि करनी है विद्यार्थियों। और जो प्रत्येक है वह कितने अंक का है? 4 अंक का है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, 20 अंक का यह टॉपिक आपको पूरा करना है। फिर देखिए, अब जब दूसरा जो वो आता है प्रकरण, दूसरा प्रकरण क्या है विद्यार्थियों? दूसरा जो प्रकरण है वह है हमारा 10 अंक का। कितने अंक हैं? 10। और इसमें है तद्धित प्रत्यय। अब इन तद्धित प्रत्ययों में भी क्या है विद्यार्थियों, जैसे आजकल जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो किसका चल रहा है? तद्धित का चल रहा है, जो अपत्य आदि है। तो इस तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, आपके लिए 8 शब्द देगा, और इस 8 में से आपको 4 करने, और 4 भी प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, और इस प्रकार से इनके अंक हो जाएंगे 10। फिर देखिए, जो तीसरा प्रकरण है वह है विद्यार्थियों 20 अंक का, और 20 अंक के इस प्रकरण को कहते हैं हम समास प्रकरण। ये जो समास प्रकरण है 20 अंक का है, और इस 20 अंक के में भी विद्यार्थियों क्या करेगा, वह आपके लिए 10 समास देगा। तो 10 समास में से
5 की सिद्धि करनी है। कितने? 5 करने हैं। और इन 5 में विद्यार्थियों प्रत्येक 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये कितने हो जाएंगे आपके? 20 नंबर के हो जाएंगे। कितने नंबर के हो जाएंगे? 20 नंबर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए 15 जो नंबर का टॉपिक है हमारा, वह है आपका कारक। देखिए 15 अंक का होगा और वो कौन सा टॉपिक है हमारा? कारक। इस कारक वाले में विद्यार्थियों आपसे 6 सूत्र पूछेगा और 6 सूत्र में से 3 की व्याख्या करनी है। क्या करना है विद्यार्थियों? हमें 6 सूत्र में से क्या करनी है? 3 सूत्र की व्याख्या करनी है। और ये जो 3 सूत्र हैं, प्रत्येक सूत्र 5-5 नंबर का है और इस प्रकार से इसके 15 नंबर पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए एक प्रकरण है हमारा 20 अंक का और जो क्या है? निबंध है। इस प्रकरण में विद्यार्थियों आपसे क्या है? 10 टॉपिक दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में और ये जो 10 टॉपिक दिए हुए हैं, उन 10 टॉपिक में से आपसे 10 निबंध पूछेगा, जिनमें से आपको एक करना है विद्यार्थी। अब एक करने के लिए हमको क्या करना है कि हम वेद और धर्मशास्त्र, वेद और धर्मशास्त्र, इन 2 विषयों पर अगर हम निबंध तैयार कर लेते हैं तो हमारा निबंध परीक्षा में आ जाता है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं और इन दोनों ही विषयों पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, तो वह आपका परीक्षा में आ जाएगा। फिर देखिए 15 अंक की है महाभाष्य और ये जो महाभाष्य है विद्यार्थियों, इस महाभाष्य में 2 में से एक प्रश्न करना है आपको। क्या करना है? आपके लिए 2 प्रश्न देगा और 2 प्रश्न में से आपको क्या करना है? एक प्रश्न का उत्तर हल करना है। तो 2 प्रश्नों में से जब आपको एक प्रश्न का उत्तर हल करना है तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थी 20, 10 30 और 20 50, 50 और 15 65 और 20 85, 85 और 15 100। तो इस प्रकार से जो आपका जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, वह आने वाला है जो व्याकरण का है। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप देखेंगे मेरे YouTube चैनल पर, देखिए ये पूरा प्रकरण मैंने कराया हुआ है, आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में MA संस्कृत व्याकरण में है। ये इस प्रत्ययों को मैं करा रहा हूँ, ये पूरा करा दूंगा। ये मैं करा चुका हूँ, कुछ हो गए हैं, कुछ कराने हैं, कारक रह गए विद्यार्थियों। ये निबंध आपको पुस्तक में से याद करना है और महाभाष्य के प्रश्न मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है विद्यार्थियों, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक के माध्यम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर संस्कृत विषय से संबंधित आपको लगभग नोट्स प्राप्त हो जाते हैं और अगर कोई ऐसे नोट्स हैं जो आपको अत्यंत आवश्यक हैं और आपको परेशानी आ रही है तो आप मेरे लिए मैसेज कर दें तो मैं उनको उपलब्ध करा दूँगा। तो विद्यार्थियों ये जो है हमने जो आज तक पढ़ा, जो अब पढ़ा है, वह क्या है? हमारा जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, कौन सा? व्याकरण एवं निबंध, उसका अध्ययन कर लें और इसकी संपूर्ण जो वीडियो है मैं बता चुका हूँ, वे मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।